जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज जो हम सत्संग ले रहे हैं वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खास है और उस सत्संग के अंत में जो हम कहानी लेंगे उससे भी आपको अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो आज का हम पहला सत्संग हेमा आंटी का सुनेंगे। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना सत्संग ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर सुंदर लिखावट में हिंदी में शेयर करें और अगर आप चाहें तो दोनों पर ही ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कृपा से अपने स्थान पर कुशल पूर्वक रहते हुए सारी संगत की कुशलता की कामना करती हूँ। सत्संग सुनने वाली सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरु जी से अक्टूबर 2023 नवरात्रि में जुड़ी। मैं काफी समय से गुरु जी का एक भजन कर कृपा मेहरा दे साइया सुन रही थी और मैं भगवान साई पर बहुत ही अटूट विश्वास करती हूँ। उनकी मुझ पर विशेष कृपा है। साई जी ने ही मुझे गुरु जी के पास भेजा है। संगत जी, जब मैं ये भजन सुनती थी तो मुझे गुरु जी के सत्संग मैसेज के रूप में फ्लैश होने लगे। उनमें से एक सत्संग में मुझे एक मैसेज मिला कि बेटी, तू 15 दिन के अंदर किसी भी मंदिर में आरती के समय जा, तेरे सब संकट कट जाएंगे। और संगत जी, मैं 15 दिन के अंदर ही साई मंदिर गई आरती के समय और वहीं से मैं अपने कार्यस्थल पर रवाना हो गई। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे कोरोना के समय में किसी ने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त अर्थात अमृत वेला में उठा करो और सिमरन किया करो। तो संगत जी, मैं अमृत वेला में उठने लग गई। सवेरे 4 बजे एक दिन अचानक मैं ध्यान में बैठी थी और मुझे एहसास हुआ कि एक हवा का झोंका आया और उसने मुझे जकड़ लिया। मैं चाहकर भी अपने आप से उस बंधन से मुक्त नहीं करा पाई और अभी तक इस परेशानी से जूझ रही थी, क्योंकि मेरे घर की एक खिड़की ऐसी है जहाँ से हमें लगता है वेंटिलेशन होता है और लगता है नेगेटिविटी भी आती है। इसके साथ ही मुझे कई बार चोटें भी लगी, परंतु संगत जी, मुझे यह भी आभास है कि मेरे साथ कोई ईश्वरी शक्ति भी है जो मुझे बचाती है, मेरी रक्षा करती है और मुझे ताकत देती है। अब संगत जी, मैं आपको अपने साथ 14 अक्टूबर वाला दिन, शनिवार और अमावस्या वाले दिन हुई घटना का वर्णन करती हूँ। उस दिन मैं मशीन पर सिलाई कर रही थी और साथ साथ सत्संग भी सुन रही थी। गर्मी थी, पंखा चल रहा था। एक काले रंग की तितली ने घर में प्रवेश किया और मेरे ऊपर मंडराती रही। मैं खुश होकर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करती रही और पंखा बंद कर दिया। संगत जी, मैं सत्संग तो अक्सर सुनती ही रहती हूँ। जब घर में कोई ना हो तभी मेरे अंकल आकर दरवाजा खटखटाते हैं और मैंने उस समय सत्संग बंद नहीं किया तो हस्बैंड भी सुनने लग जाते हैं। उस सत्संग में आया कि कैसे गुरुजी तितली के रूप में आकर संगत को ब्लेस करते हैं। तभी मेरे अंकल ने ये लाइन सुनते ही कहा, पंखा क्यों बंद कर रखा है? मैंने कहा, ये तितली घूम रही है, इसे कहीं कुछ हो ना जाए इसलिए, और उन्होंने पंखा चला दिया। संगत जी, वह तितली मंडराती हुई मेरे हाथ पर बैठ गई और मैं उसे निहारती रही। उसके बाद वह कहाँ गई मुझे नहीं पता चला, लेकिन जब शाम को काम खत्म करने के बाद मैं किचन की सफाई कर रही थी तो वह तितली किचन के डब्बों के बीच मरी हुई मिली। मैंने उसे उठाकर रात भर फ्रिज के ऊपर गणेश की मूर्ति है वहां रख दिया और सुबह तितली की मिट्टी खोदकर उसमें दबा दिया। संगत जी, कुछ दिन बाद मेरी तुलसी काली पड़ गई और वह भी खत्म हो गई। लेकिन मंदिर जाना, तितली का आना, तुलसी का सूखना, इन सब के बाद मेरे शरीर से जैसे एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। गुरुजी ने मेरे ऊपर से बहुत बड़ा कष्ट उतार दिया है। संगत जी, गुरुजी को मानने से मेरी बहुत सारी समस्याओं का हल मुझे मिलता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग लिखते हुए, सुनाते हुए मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ करिएगा। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम दीप्ति आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम दीप्ति है और मैं करेंटली पुणे में रहती हूँ। बहुत दिनों से मेरे मन में भाव आ रहा था सत्संग शेयर करने का,
और कुछ दिनों से गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि तूने आज शुक्राना नहीं किया। और मैं सोचती हूँ कि मैं तो शुक्राना रोज करती हूँ, फिर मैसेज का क्या मतलब है। मैं रोज गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ और 2 अलग अलग सत्संग में मैंने सुना कि जब गुरुजी के ऐसे मैसेजेस आते हैं तो गुरुजी चाहते हैं कि आप अपना सत्संग शेयर करें। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा से मैं आज अपना पहला सत्संग ऑनलाइन शेयर कर रही हूँ। गुरुजी से मैं पहली बार अपनी कजिन सिस्टर के माध्यम से घर पर मिली थी, जब उन्होंने अपने घर पर गुरुजी का सत्संग रखा था। मैं वहां तक कैसे पहुंची वो भी अपने आप में एक सत्संग है, जो मैं गुरुजी ने चाहा तो फिर कभी और सुनाऊंगी। मैं अपनी कजिन सिस्टर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ मुझे गुरुजी से जोड़ने के लिए। उनकी फैमिली के साथ ही मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर भी गई थी। गुरुजी से मेरा कनेक्शन इंस्टेंट ही बन गया था। जब मैं बड़े मंदिर गई तो मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आप तो रुला रहे हैं, और संगत जी मेरा ऐसा बोलते ही मेरे आंसू निकलना बंद हो गए। तब मुझे नहीं पता था कि जब ऐसा होता है तो गुरुजी आपके कर्म कटवा रहे होते हैं, अदरवाइज मैं ये गलती कभी नहीं करती। फिर मेरे निफ्यू ने मुझे गुरुजी के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया, जिसमें अमृत वेला रिकॉर्डेड ऑडियो शेयर किया जाता था। मैं उसे सुनने लगी और मुझे वो बहुत अच्छा लगने लगा। फिर मैं रोज गुरबानी सुनती, ऑडियो से मुझे अमृत वेला की महिमा का पता चला। फिर धीरे धीरे गुरुजी ने अमृत वेला का रूटीन भी बना दिया। जिंदगी बहुत खूबसूरत और शांतिपूर्ण हो गई। मैं अपनी नौकरी में मैनेजमेंट से खुश नहीं थी, हालांकि मेरी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी और मुझे अवार्ड्स और रिकॉग्निशन भी मिल रहे थे। फिर भी मैनेजमेंट बहुत इनसेंसिटिव थी। उसी टाइम मेरे एक दोस्त ने नौकरी बदलने की सोची और वो पुणे आ गया। उसने मुझे भी उसकी नई कंपनी में नौकरी अप्लाई करने को कहा, जिसके लिए मैं पहले तैयार नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने अप्लाई करवा ही दिया। मेरे कुछ इंटरव्यू के राउंड्स भी हुए, जिसमें मैं बोलती थी कि गुरुजी आपने ही सवाल पूछने हैं और आपने ही जवाब देने हैं। मेरे 2 राउंड तो ठीक हो गए, लेकिन मेरा फाइनल राउंड मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे पता था कि मेरा चयन नहीं होगा, लेकिन मैं भूल गई थी कि मैंने गुरुजी को बोला था कि आपके सवाल और आपके जवाब आप ही के होंगे, तो कुछ गलत कैसे हो सकता था संगत जी। उसी दिन 1-2 दिन छोड़कर मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया और बोला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और उस दिन मैं बहुत रोई, दिल से गुरुजी का शुक्राना किया। जनवरी 2020 में पुणे में जॉब ज्वाइन किया। मैं अपनी नौकरी में बहुत खुश हूँ और गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। मेरा इस साल प्रमोशन भी हुआ, जिसमें गुरुजी ने मुझे 1-2 दिन पहले ही सपने में दिखाया था कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, और मुझे साफ याद था कि मैंने क्या कपड़े पहने थे। इंटरव्यू के दिन मैंने वही कपड़े पहने और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, जिसके बाद मेरा प्रमोशन भी हो गया। अप्रैल 2022 में जब लॉकडाउन था, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। हम लोग उत्तराखंड से हैं और मेरी मम्मी और मेरे भाई और उसकी फैमिली के साथ पौड़ी गढ़वाल, जो हमारा होम टाउन है, वहाँ रहती थी। मुझे मेरी बहन का फोन आया और मैंने मम्मी से वीडियो कॉल पे बात की। उनका पूरा फेस सूज गया था और उस दिन जब मैंने माँ से पूछा कि वो कैसी हैं, तो जिंदगी में पहली बार उन्होंने कहा कि वो ठीक नहीं है। संगत जी, इससे पहले मैं जब भी माँ से फोन पर बात करती थी, वो हमेशा बोलती थी कि वो अच्छी हैं। उस दिन माँ के मुंह से वो सुन के मैं बहुत रोई। मेरी बहन ने बोला अब माँ कुछ ही दिनों की मेहमान है और डॉक्टर्स भी जवाब दे चुके हैं। संगत जी, मैं पुणे में थी और फ्लाइट वगैरह सब बंद थी। उन दिनों मैं बहुत रोई और अमृत वेला करते हुए गुरुजी से अरदास की कि मुझे कुछ टाइम अपनी माँ के साथ बिताना है। मैं बहुत सालों से घर से बाहर रहती हूँ और मुझे माँ के साथ इतना समय बिताने को नहीं मिला था। मैं चाहती थी कि माँ के जाने से पहले मैं जो भी उनकी सेवा कर सकूं करूं और बेटी का फर्ज अदा करूं। गुरुजी ने फिर कृपा की और मेरे दिमाग में थॉट डाला कि माँ को जल प्रसाद पिलाओ और सुखमणि साहिब का रोज पाठ सुनाओ। मैंने अपनी बहन को ऐसा ही करने को कहा। तब तक मेरे घर में गुरुजी के बारे में लोगों ने सिर्फ सुना था, उन्हें और कुछ पता ही नहीं था गुरुजी के बारे में, और मेरी बहन ने वैसा ही किया और बहुत जल्दी माँ की सेहत में सुधार हुआ। गुरुजी की कृपा से जैसे ही फ्लाइट चलना शुरू हुई, मैंने टिकट बुक की और मैं 7 दिन की क्वारंटाइन के बाद घर पहुंच गई। इस बीच गुरुजी ने मेरा बहुत ध्यान रखा। हमें क्वारंटाइन के दौरान ऋषिकेश के एक होटल में रखा गया, जहां हमें कमरे से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने अच्छे से खिलाया पिलाया, मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं हुई। ऋषिकेश में मेरी एक और कजिन सिस्टर भी रहती है, जो बीच बीच में कुछ न कुछ सामान मेरे लिए रिसेप्शन में ड्रॉप कर देती थी और होटल के कर्मचारी मुझ तक पहुंचा देते थे। लॉकडाउन के
दौरान 3 महीने मैंने अपनी माँ के साथ बिताए। जो मैं कर सकती थी मैंने किया। बहुत ही बेहतर टाइम था वो माँ के साथ, जिसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। फिर 20 सितंबर 2022 को माँ ने आखिरी सांस ली। अब वो गुरुजी के चरणों में है और गुरुजी उनका बहुत ध्यान रखते हैं। मैं गुरुजी की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी अरदास सुनी और मुझे एक बेटी का फर्ज पूरा करने के लिए 3 महीने भी दिए। माँ ने तो जाना ही था, लेकिन मुझे उनकी आखिरी दिनों में उनके साथ जो टाइम बिताया वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से ही मिला था। सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी। गुरुजी के साथ तो हर दिन हर पल सत्संग है। आज के लिए बस इतना ही। मैं गुरुजी की कृपा से आगे भी सत्संग शेयर करती रहूंगी। गुरुजी को मैंने अपना सब कुछ मान लिया है। मैं पुणे में जॉब के कारण अकेली रहती हूँ और गुरुजी हर पल मेरा ध्यान रखते हैं। कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देते। आई लव यू सो मच गुरुजी। जो तू ना फड़दा बहा असा रुल जाना सी। संगत जी, सत्संग सुनाने में और लिखने में अगर कहीं कुछ गलती हो गई हो तो मुझे प्लीज माफ करिएगा। जो आंटी जी ये सत्संग सुना रहे हैं उनका भी बहुत शुक्राना। सारी संगत को बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी हम सबका, सारी संगत का, सबका कल्याण करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी की कृपा से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, और आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी को मैंने पहली बार फेसबुक पर देखा था। मेरी कजिन सिस्टर गुरुजी को मानती है। वो अक्सर फेसबुक पर गुरुजी की पोस्ट यानी कि स्वरूप डालती थी। मैं जब भी फेसबुक खोलती थी तो गुरुजी की पोस्ट आती थी और उसके नीचे जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखा होता था, और मैंने भी जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखना शुरू कर दिया। संगत जी, पर गुरुजी के साथ मेरी जर्नी जुलाई 2023 सावन महीने में स्टार्ट हुई। मैं यूट्यूब पर सत्संग सुनती थी कि गुरुजी बटरफ्लाई और पीकॉक के रूप में दर्शन देते हैं। मैं सावन के फास्ट रखती हूँ और मैं हर सोमवार शिवजी के मंदिर में जाती थी। शिवजी को जल चढ़ाना, और मुझे बटरफ्लाई और पीकॉक के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मुझे अपने दर्शन देने के लिए, हर बात के लिए शुक्राना। संगत जी, आज मैं अपना बड़ा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये दिवाली के कुछ दिन पहले की बात है। मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तुझे 7 तारीख ब्लेस करनी है, 7 तारीख तेनु ब्लेसिंग्स देनी है। संगत जी, मैं अहमदाबाद रहती हूँ और इस बार हम यानी कि मैं और मेरे हस्बैंड दिवाली पर घर जाने वाले थे। हम पंजाब में रहते हैं और हमने बाई कार जाना था। संगत जी, हमारी जाने की डेट 7 तारीख ही थी। हम अर्ली मॉर्निंग घर से चल पड़े और जाने से पहले मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप हमें ले जा रहे हो और आप ही वापस लेकर आओगे। और संगत जी, हम चल पड़े। मुझे सारे रास्ते बटरफ्लाई दिखती रही हमारी कार के आसपास। शाम का टाइम था। हमारी कार का एक्सीडेंट ट्रक से हो गया और संगत जी, जस्ट एक्सीडेंट से पहले मुझे टेम्पो ट्रेवल दिखी जिस पर जय गुरुजी लिखा था और ओम और एक ओमकार लिखा था। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से हमें कुछ नहीं हुआ। गुरुजी ने हमें बाल बाल बचाया। हमें एक भी खरोच नहीं आई, पर हमारी कार बहुत डैमेज हो गई थी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे और मेरे हस्बैंड को सेकेंड लाइफ ब्लेस की है और हमें 7 नंबर से ब्लेस किया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का इतना शुक्राना करूं उतना ही कम है। मैं अपना सत्संग यहीं पर एंड करती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप अपनी ब्लेसिंग्स हम सब पर रखें और अपनी संगत का कल्याण करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे नहीं पता है कि गुरुजी ने मेरा हाथ कब से पकड़ रखा है, पर इतना जरूर पता है कि हर मुसीबत में गुरुजी मेरा साथ देते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे पास गुरुजी का मैसेज 22 सितंबर 2023 को आया था। जब मैं ऐसे ही यूट्यूब पर वीडियो देख रही थी, तब मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा तू ये सत्संग सुन, तेरे सारे काम बन जाएंगे। जब मैंने सत्संग देखा तो ना ही मुझे अच्छा लगा और ना ही बुरा लगा। फिर मैंने वो सत्संग सुनना शुरू किया तो मैंने सोचा सत्संग में तो भजन कीर्तन होते हैं, पर ये तो अपने बारे में ही बता रहे हैं। सॉरी संगत जी, इससे पहले गुरुजी के बारे में ना ही कभी सुना था और ना ही कभी देखा था। हमारे परिवार में
में कोई भी गुरुजी को नहीं जानते हैं। मुझे नहीं पता है कि मैं गुरुजी से कब से जुड़ी हूँ, पर फोन के माध्यम से जुड़ने से 1 साल पहले ही मुझे बड़े मंदिर का सपना आया था कि कहीं पर बड़ा सा शिवलिंग मंदिर है और मैं और मेरी छोटी बहन मंदिर में गए हैं। बस ऐसे ही कुछ मैंने सपने में देखा था, पर बड़े मंदिर के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी। गुरुजी से जुड़ने के बाद हर दिन मेरा सत्संग है। गुरुजी ने मेरे अंकल को बहुत ब्लेस किया है। मेरे अंकल यानी मेरे हस्बैंड, उन पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी कि वो किसी मर्डर के केस में फंसने वाले थे, पर इनकी कोई भी गलती नहीं थी। वो सब गुरुजी जानते हैं। गुरुजी ने बोला था कि 7 तारीख को मैं तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दूंगा, और 7 तारीख को ही मेरे अंकल को केस के मामले में बुलाया गया और देखो ऐसा हुआ कि जैसे किसी ने मजाक किया हो, एकदम से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं, पर मैंने अपने ससुराल में कभी भी बटरफ्लाई नहीं देखी। पर जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, हर रोज मुझे घर पर बटरफ्लाई दिखती है, वो भी अलग अलग कलर में। संगत जी, मेरी 2 बेटियां हैं। छोटी वाली बेटी को बहुत ज्यादा बुखार और सर्दी जुकाम होता था, पर जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, पता नहीं कैसे मेरी बेटी हमेशा से अब ठीक रहने लग गई है। गुरुजी ने मेरी बेटी को बहुत ब्लेस किया है, और मेरी बड़ी बेटी भी कभी कभी बोलती है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और मंत्र जाप भी करती है। और मेरी बेटी हमेशा मुझे बोलती है कि मम्मी गुरुजी का वीडियो चलाओ, गुरुजी मेरी हर छोटी मोटी जरूरत पूरी कर देते हैं। जैसे कई बार तो मैं कोई चीज मन में सोचती हूँ और एकदम से मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक बार गुरुजी और काली माता ने मुझे एक साथ दर्शन दिया है। माता रानी ने मुझे चांदी की पायल दी, पर इसका मुझे नहीं पता कि क्या रीजन है। मेरा दूसरा सत्संग गुरुजी का मैसेज आया कि आज मैं तुझे मोर के रूप में दर्शन दूंगा, और संगत जी उसी रात मुझे सपने में आया कि एक बहुत ज्यादा उम्र का मोर मेरे घर पर आया था। बहुत सारे मोर पंख गिरा दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद हर रोज मेरा सत्संग है। क्या क्या बताऊं, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं पूरे दिन हवा में ही उड़ती रहती हूँ। अब मुझे किसी भी बात का कुछ दुख नहीं होता है। हाँ, एक बात और संगत जी, जब मेरी छोटी वाली बेटी पेट में थी तब की बात है, मुझे 2 बार भोलेनाथ का सपना आया था, और उस प्रेगनेंसी में मुझे मेरे घर पर 6 से 7 बार सांप देवता ने दर्शन दिए थे। और एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं रोटी बना रही थी और एक सांप देवता मेरे पास बैठे रहे जब तक कि मैं रोटी बनाती रही, और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। ऐसा शायद किसी के साथ नहीं हुआ होगा कि रियल लाइफ में सांप पास में बैठा रहे और आपको काटे ना, और आप बिल्कुल भी डरे ना। वो बहुत शांति से बैठे रहे जैसे सब कुछ जानते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक दिन मैं कपड़े सिल रही थी और सत्संग सुन रही थी कि मेरे पास मैसेज आया कि मैं कबूतर के रूप में दर्शन देने आऊंगा। 2 से 3 घंटे के बाद मैं बाहर निकली तो देखा कि मेरे घर की छत पर कबूतर बैठा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। आगे बहुत जल्दी दूसरा सत्संग शेयर करूंगी। अगर सत्संग सुनाने में कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह हम सत्संग के अंत में एक बहुत सुंदर कहानी सुनते हैं। आज भी हम सत्संग का अंत एक कहानी से ही करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच 16 दिन तक लगातार शास्त्रार्थ चलता रहा। शास्त्रार्थ में निर्णायक थी मंडन मिश्र की धर्मपत्नी देवी भारती। हार जीत का निर्णय होना बाकी था। इसी बीच देवी भारती को किसी आवश्यक काम से कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ा, लेकिन जाने से पहले देवी भारती ने दोनों ही विद्वानों के गले में एक एक फूल की माला डालते हुए कहा, ये दोनों मालाएं मेरी अनुपस्थिति में आपके हार और जीत का फैसला करेगी। ये कहकर देवी भारती वहां से चली गई। शास्त्रार्थ की प्रक्रिया आगे चलती रही। कुछ देर बाद देवी भारती अपना कार्य पूरा करके लौट आई। उन्होंने अपनी निर्णायक नजरों से शंकराचार्य और मंडन मिश्र को बारी बारी से देखा और अपना निर्णय सुना दिया। उनके फैसले के अनुसार आदि शंकराचार्य विजयी घोषित हो गए और उनके पति मंडन मिश्र की पराजय हुई। सभी दर्शक हैरान हो गए कि बिना किसी आधार के इस विदुषी ने अपने पति को ही पराजित करार दे दिया। एक विद्वान ने देवी भारती से नम्रता पूर्वक जिज्ञासा की कि हे देवी, आप तो शास्त्रार्थ के समय मध्य में ही चली गई थी, फिर वापस लौटते ही आपने ऐसा फैसला कैसे दे दिया? देवी भारती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब भी कोई विद्वान शास्त्रार्थ में पराजित होने लगता है और उसे जब हार की झलक दिखने लगती है तो इस वजह से वो बहुत क्रुद्ध हो उठता है, गुस्सा आ जाता है। और मेरे पति के गले की माला उनके क्रोध के ताप से सूख चुकी है।
जबकि शंकराचार्य जी की माला के फूल अभी भी पहले की भांति ताजे हैं। इससे ज्ञात होता है कि शंकराचार्य की विजय हुई है। विदुषी देवी भारती का फैसला सुनकर सभी दंग रह गए। सबने उनकी काफी प्रशंसा की। संगत जी, क्रोध हमारी वो मनोदशा है जो हमारे विवेक को नष्ट कर देती है और जीत के नजदीक पहुंचकर भी जीत के सारे दरवाजे बंद कर देती है। संपूर्ण संसार क्रोध की अग्नि से ऐसे ही जल रहा है। ये आग अत्यंत प्रबल है, लेकिन संत साधु की संगति शीतल होती है जहाँ हम भागकर बच सकते हैं। इसीलिए हमें गुरुजी की शरण मिली है, पनाह मिला है। तो हमें हमारे इस क्रोध पर भी हमें कंट्रोल करना चाहिए, काबू करना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।